बात करेंगे दो ऐसे रूल्स के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आईपीएल 2023 में ये सीजन में दो ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनमें बहुत सारी क्लैरिटी और कॉम्प्लिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है बीसीसीआई द्वारा, लेकिन हम बात करके समझना चाहेंगे कि इनको यूज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि रूल्स नए हैं तो समझेंगे इनको और थोड़ा बेहतर। सबसे पहले टू प्लेइंग टीम्स, यानी हर कैप्टन को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जब वो टॉस पे जाए तो वो दो टीम्स अपने साथ लेके जाएंगे। 15 प्लेयर्स की 11 जो खेलेंगे, 4 सब्सटीट्यूट्स होंगे। ऐसी दो टीमें, अगर वो टॉस जीत गए तो वो एक टीम यूज कर सकते हैं, अगर वो टॉस हार गए तो वो दूसरी टीम यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनके पास टॉस पे होगा। इससे होगा क्या, इससे क्या फायदा है, क्यों ये रूल लाया गया है? सिंपल इसका आंसर है कि जो हम सुनते थे कि यू विन द टॉस यू विन द मैच। जो टॉस का एडवांटेज है व्यू कंडीशंस की वजह से या किसी और कंडीशंस की वजह से, इसको थोड़ा सा इवन आउट किया जाएगा। तो इसका कुछ इम्पैक्ट जो दूसरा रूल है इम्पैक्ट प्लेयर, उस पे भी आएगा। उस पे भी जब हम सेकंड रूल समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों जो ये दो टीमें हैं, इसका रीजन क्या है। तो दूसरे दूसरे रूल पे जाएंगे। इम्पैक्ट प्लेयर बहुत सिंपल रूल है। अगर इसका डेफिनेशन हम सेट करने की कोशिश करें तो डेफिनेशन इसका ये होगा कि कोई भी कैप्टन अपने 11 प्लेयर जो वो चयन करता है स्टार्टिंग में, उसमें से एक प्लेयर को वो रिप्लेस कर सकता है जो 4 प्लेयर बाहर सब्स्टिट्यूट के लिए बैठे हुए हैं उनके साथ। और वो जो सब्स्टिट्यूट रिप्लेस होगा, जो टीम में आएगा, वो टीम का हिस्सा ही बन जाएगा, और जो बाहर गया वो कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। इसका यूज कैसे होगा, इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा? बहुत सिंपल है। जब बॉल डेड हो, यानी प्ले के अंदर नहीं हो, गेम नहीं चल रही, तभी कैप्टन एम्पायर को सिग्नल कर सकता है और डिक्लेयर कर सकता है इम्पैक्ट प्लेयर के लिए। ये इम्पैक्ट प्लेयर किस तरीके से यूज होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आरसीबी पकड़ लीजिए, रजत पाटीदार या सुयश प्रभुदेसाई, ये दोनों बैटर्स हैं, जो बैट्समैन हैं, जो आरसीबी के लिए खेलते हैं। अब अगर आरसीबी ने पहले बैटिंग कर ली तो पहले बैटिंग करने के बाद इनका कोई रिसोर्सफुल यूज नहीं है सेकेंड इनिंग्स में, यानी वो बॉलिंग नहीं कर सकते। इसी वजह से फील्डर वो अच्छे हैं, लेकिन वो बॉलिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसी को लेके आरसीबी कोई एक बॉलर को अंदर ला सकती है। आप चाहिए करण शर्मा ले लीजिए, या आप कोई हर्षल, अगर हर्षल पटेल 11 में नहीं है तो उसको ला सकते हैं, या कोई और बॉलर से उनको रिप्लेस करके अंदर ला सकते हैं 11 में। ऐसे ही अगर सेकंड इनिंग्स की बात है, अगर मतलब आरसीबी सेकंड बैटिंग कर रहा है, तो पहले बॉलिंग करते वक्त सिराज, जो आप 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स वो आरसीबी के 11 में होंगे, तो वो उनका कोई रोल नहीं है सेकेंड इनिंग्स में। तो उनकी जगह पे महिपाल लोमरोर हो गया, या सुयश प्रभुदेसाई हो गया, या कोई भी एक बैटर उनकी जगह पे अंदर आ सकता है, जो बैटिंग डेप्थ को बढ़ा देगा। तो इसी तरीके से इसका यूज हो सकता है। एक और तरीका है जो जो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि आरसीबी आपको कम स्कोर पे ज्यादा विकेट गिर गए अच्छे बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर, तो जो बैट्समैन आउट हो चुका है, इसमें फिर से मैं वही नाम लूंगा, मतलब रजत पाटीदार या सुयश प्रभुदेसाई, पहली इनिंग चल रही है तो वो आउट हो चुके हैं, आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को टीम में ला सकते हो उनकी जगह पे, जो आपकी बैटिंग थोड़ी सी और इंक्रीज कर देगा। तो इसको फर्स्ट इनिंग्स में भी ऐसे यूज किया जा सकता है। तो इसके अलावा जो एक इम्पैक्ट प्लेयर है वो एक कप्तानी नहीं कर सकता, तो आपको सिर्फ उसका यूज करना है और उसको स्ट्रैटेजिकली करेक्ट तरीके से यूज करना है। अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो 11 आप चूज करेंगे सबसे पहले, उसमें आप 4 फॉरेन प्लेयर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपने 4 किए हुए हैं तो आपका जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो इंडियन ही होगा। अगर आपने 4 से कम किया हुआ है
तो आपका एक फॉरेन प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है, वरना फिर नहीं हो सकता। रूल सिंपल है कि किसी भी वक्त 4 फॉरेन प्लेयर्स ही गेम में होने चाहिए, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक है टोटल में। तो ये रूल्स बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। इनको किस तरीके से आपको यूज करना है, किस तरीके से आपको एडवांटेज लेना है, ये सब भी बहुत क्लियर है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको इनको आप एक इम्पैक्ट प्लेयर को सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब बॉल डेड हो, यानी किसी भी वक्त पूरे मैच में जब बॉल प्ले में नहीं है, गेम नहीं चल रही, चाहे वो 2 बॉल के बीच में है, चाहे विकेट गिरी हो तभी है, चाहे इनिंग्स इंटरवल में हो, किसी भी वक्त आप उस वक्त वो ये रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि फर्ज कीजिए अगर एक पार्टनरशिप चल रही है जहां पे 2 स्टेडी बैट्समैन खेल रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पास एंड्रे रसेल पीछे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आप उसको यूज करना चाहते हैं, आपने उसको 11 में नहीं लिया है लेकिन आप उसको लाना चाहते हैं और पार्टनरशिप लगी हुई है, आखिरी 4 ओवर है, आप चाहते हैं कि वो बैटिंग करने जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं बिना वो बैट्समैन के आउट हुए। यानी वो बैट्समैन को आप इम्पैक्ट प्लेयर करेंगे, यानी एक बैट्समैन दोनों में से रिटायर हो जाएगा। रसेल का यूज आप या वही प्लेयर के रिप्लेसमेंट में कर सकते हैं जो कंडीशन में वो वापस नहीं आ सकता। अगर पहले कोई बैट्समैन आउट हुआ है उसके रिप्लेसमेंट में कर रहे हैं तो वो जो प्लेयर रिटायर हो रहा है वो भी वापस आ सकता है अगर उसकी जरूरत पड़ी तो बहुत सारे परम्यूटेशंस, जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशंस है। जो थिंक टैंक है उसके पास काफी काम होगा। सबसे पहले ये 2 टीमें चूज करना, जाहिर सी बात है दोनों जो टीमें होंगी वो काफी अलग अलग होंगी। टॉस जीतने पे, टॉस हारने पे, मतलब काफी उसमें चीजें बदल जाती है उसमें। तो इसके हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर है तो उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट्स पे भी बहुत सारे सोच विचार किया जाएगा। और ये आईपीएल की स्पेशलिटी है क्योंकि ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि ये रूल आपने जब यूज किया है तो आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और इसके ऊपर काफी डिस्कशन होने वाले। तो हम देखेंगे कि आगे कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम भी क्रिटिसाइज करेंगे, हम भी तारीफ करेंगे, लेकिन वक्त के साथ। तो अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको उनके पूरे जवाब दूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।